नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे मिशन को दिशा मिलेगी। अगर मेरी सोच आपको वास्तव में अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें ताकि इस मिशन को बल मिले, यह थॉट आगे बढ़े। आज का हिंदुइज्म जो है ना, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। इतना पुराना धर्म है कि जिसका कोई सानी नहीं है। और ये धर्म अपने आप में अनूठा है क्योंकि ये धर्म अपने आप पैदा होता है, तभी इसको सनातन, पुरातन ये शब्द इसको दिए गए हैं। मजे की बात है कि ये बनाया हुआ नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति या 10 या 20 व्यक्ति या 50 ऋषियों के द्वारा बनाई हुई कोई गाथा नहीं है, पुस्तक नहीं है। ये अपने आप पैदा हुई एक विधि है, पद्धति है, जिसको हमने सनातन माना है। और इस पद्धति को कहीं भी पैदा किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान वाली जगह पे ये पैदा होगा, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, हर जगह, पूरे विश्व में पैदा किया जा सकता है। लेकिन आज इसका जो रूप दिखाया जा रहा है वो केवल पुराण है। और जो भागवत है और रामायण है, महाभारत है, एपिक है हमारे। पुरानी कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषियों ने समझाने की कोशिश की थी कि आम जन को ये बात समझ आई, लेकिन हमने उसी को ही हिंदू धर्म का आधार मान लिया, तो ये बड़ी विचित्र और चिंता की बात है। जबकि जो हिंदू धर्म है वो तो वेदांत में है, वो तो भगवत गीता में है, वो तो वेदों में है, वो उपनिषदों में है, जिनका प्रचार प्रसार अगर पुराणों, भागवत और इसके कंपैरिजन में करेंगे तो ना के बराबर नगण्य है। केवल कुछ लोग हैं जो स्टडी करते हैं वेदों की, उपनिषदों की, वेदांतों की। जबकि हिंदू धर्म की असली जड़ तो वो है पुराण और एपिक्स, रामायण। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा, मेरे लिए भी वो पूजनीय है, हमारे पात्र भी पूजनीय है, लेकिन वो गेटवे है लिए जाने के लिए अंदर तक। हालांकि रामायण में भी बहुत सारी बातें ऐसी गूढ़ लिखी हुई हैं जो पुराणों की ओर इंगित करती हैं। महाभारत से तो भगवत गीता निकली है, लेकिन हमें अंदर भी तो ट्रैवल करना चाहिए। केवल गेट पे खड़े होकर हम क्या समझ पाएंगे? हमें समझना होगा कि हमारे ग्रंथों को देखना होगा। मैंने अपने चैनल पे बड़े ही सिंपल तरीके से ग्रंथों को समझाया है। इतने खूबसूरत हमारे पास ग्रंथ हैं, इतनी खूबसूरत हमारे पास पद्धतियां हैं कि आप बहुत कुछ अपने जीवन को बहुत कुछ दे सकते हो। आपको समझ आएगा कि इस जीवन का मतलब क्या है। केवल हिंदू धर्म ऐसी चीज है जो माइंड को अलग करता है, मन को अलग करता है, मन को मन गढ़ंत बताता है। बाकी और कोई धर्म ऐसा नहीं बताता है। मन से निकलना सिखाता है। और हिंदू धर्म ही बताता है कि मोक्ष की भावना क्या है। मोक्ष का मतलब तब होता है, मोक्ष शब्द तब आता है जब आप बंदी हो। हिंदू धर्म सिखाता है, बताता है कि आप किस चीज के बंदी हैं। ये हमारे पुराण और हमारे जो एपिक्स है वो नहीं सिखाते। ये हमारा वेदांत, हमारे उपनिषद उसी का ही भाग है, वो गेटवे है। मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी आप ये मत समझिएगा कि मैं रामायण की या महाभारत की या पुराणों की अवहेलना कर रहा हूँ। नहीं, वो गेटवे हैं हमें बताने के लिए कि भी आगे आओ, बढ़ो। मैं ये चाहता हूँ कि उन गेटवे को पार करके, उन दरवाजों को पार करके आप अंदर आए, सीखें, पुराणों से उपनिषद की ओर जाएं, वेदांत की ओर जाएं। और वो ग्रंथ जैसे कि शंकराचार्य ने इतने अनूठे तरीके से, जैसे भज गोविंदम लिखा, विवेक चूड़ामणि लिखा, आप इन चीजों को पढ़ें और समझें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। उपनिषद जो विवेचना है शंकराचार्य की, या उपनिषद मूल रूप में जो उन्होंने एकत्रित किए, इतने कमाल की साइंस है वो, इतने कमाल की वो आपको फिलोसफी देता है। उपनिषद, जितने भी उपनिषद है सारे के सारे अलग अलग मीनिंग है। ऐसे ही जो 4 वेद हैं और वेदांत, जहां वेदों का अंत हो जाता है वो सार है। उपनिषद भी वेदांत का एक भाग है, भगवत गीता भी एक वेदांत का भाग है। हम भागवत तो पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता को भूल जाते हैं, जो हमें दर्शन करवाती है अपने अंदर का और बाहर के पूरे ब्रह्मांड का। याद रखिए, हमें हिंदुइज्म को जानना है तो हमें कोर उसके भीतर घुसना होगा। जो हम कर रहे हैं आज की डेट में, जो दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल गेटवे है। अंदर आइए, समझिए चीज को,
वेदांत की तरफ जाइए, वेदों की तरफ जाइए, उपनिषदों की तरफ जाइए, भगवद गीता की तरफ जाइए, ब्रह्मसूत्र की तरफ जाइए। इतने गजब गजब के शास्त्र हैं, उनको पढ़िए, देखिए। आपको नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उनकी विवेचना मेरे चैनल पे मेरे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की गई है, आगे भी की जाती रहेगी। आप भी कोई प्रश्न लिखेंगे कि इस चीज पे विवेचना कीजिए, तो मैं खुले मन से आपका स्वागत करूंगा और खुले मन से उसको करने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आशा है कि आप मेरी बात का मर्म समझते हुए अंदर आने की कोशिश करेंगे। गेट पे ही खड़े नहीं रहेंगे, दूसरों को भी लाएंगे, खुद भी आएंगे। स्वागतम। थैंक यू वेरी मच। आपका जीवन मंगलमय हो।